इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग करवाने वाला हूँ। सभी के सभी मेरे चैनल पे बने रहिए, ठीक है। तो आगे हम कंटिन्यू करते हैं। आगे हम कहाँ पे थे वहाँ से ही हम स्टार्ट करेंगे। हमारा एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग तक हो गया था। जिसने नहीं किया वो प्लीज़ मेरी शुरू की 2 वीडियो देख ले। उन दोनों वीडियो में कंप्लीट अच्छे से बताया गया है उसमें। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चे। आज जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो होने वाला है यूज़ लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है? लिमिटेशन का मतलब ये होता है बच्चों, अगर हम बात करें कि कुछ अकाउंटिंग की कुछ लूपहोल्स भी होते हैं, ड्रॉबैक्स भी होती हैं। मीन्स दैट अगर हम देख के चले अकाउंटिंग क्या होती है, इज़ नॉट अ फुल्ली एग्जैक्ट। अकाउंट कभी फुल्ली एग्जैक्ट नहीं हो सकती। आप सोचो कि हाँ भाई चल मैं अकाउंटिंग बना रहा हूँ, किसी की भी अकाउंटिंग देख रहा हूँ तो ये पूरी तरह सही होगी, एग्जैक्ट अकाउंटिंग की गई होगी। गलतियाँ हो जाती है। अनरियलिस्टिक इन्फॉर्मेशन, ज़रूरी नहीं है इन्फॉर्मेशन पूरी की पूरी रियलिस्टिक रियल में हो, सारी रियली इन्फॉर्मेशन भी लेके चले। कई कंपनियां क्या करती है, दिखाती कुछ है रिकॉर्ड कुछ करती है, ठीक है। जिसे हम विंडो ड्रेसिंग करते हैं, आगे बताएंगे। अकाउंटिंग इग्नोर द क्वालिटेटिव एलिमेंट्स, क्या क्वालिटी दे रहे हैं क्या नहीं, कैसी क्वालिटी है, उससे कोई मतलब नहीं होता। क्वालिटी पे काम नहीं करती ये, ठीक है। ये मेनली मनी पे काम करती है, मनी मेजरमेंट पे। अकाउंटिंग इग्नोर्स इफेक्ट ऑफ प्राइस लेवल चेंजेस, प्राइस लेवल में चेंजेस क्या आ रहा है, इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं। अकाउंटिंग में लीड टू विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब ये होता है कि हम ना बिजनेस के अंदर दिखाया कुछ जाता है और अंदर कुछ और मामला चल रहा है, उसे विंडो ड्रेसिंग कहते हैं, ठीक है। मीन्स दैट ऐसा देखा गया है कि जैसे बिजनेस के काफ़ी लॉसेस हो रहे हैं तो कंपनी क्या करती है, कई बार अपने लॉसेस को छुपाने के लिए कुछ एंट्रियाज ऐसे पास करती है जिससे सामने वाले को दिखाई दे कि नहीं ये कंपनी प्रॉफिटेबल है और हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो ये विंडो ड्रेसिंग होती है। रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस। अब हम सीधा आते हैं कि अब हमारे बिजनेस में क्या रोल होता है अकाउंटिंग का, ठीक है। तो अकाउंटिंग का वही सारी चीज़ें दोबारा से वो आगे रिपीट होगी। सर ये मेंटेन करता है सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स, वही वाली बात। प्राइमरी रोल ऑफ अकाउंटिंग इज़ टू मेंटेन सिस्टमेटिक रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑर्डर टू असर्टेन नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट है, नॉट नहीं है, नेट प्रॉफिट है। तो ये क्या करता है, असर्टेन करता है नेट प्रॉफिट और लॉसेस फॉर द अकाउंटिंग पीरियड ऑफ फाइनेंशियल पोजीशंस एंटरप्राइजेस ऑफ पर्टिकुलर डेट। एक पर्टिकुलर डेट पे ये सब कुछ सिस्टमेटिक तरीके से मेंटेन करेगा। कंपनी को पूरे साल में कितना प्रॉफिट हो रहा है नेट, कितना लॉस होना है और क्या पोजीशन है वो सब बता के दे देगा। दूसरा होता है असिस्टेंट टू मैनेजमेंट। यस, मैनेजमेंट में असिस्टेंट किस तरीके से करता है, डिसीज़न लेने में। तो ये क्या करता है, ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है ताकि क्या कर सके, हम मैनेजमेंट को इफ़ेक्टिव बना सके और साथ के साथ आगे डिसीज़न ले सकें। फिर होता है फैसिलिटेट्स कॉम्परेटिव स्टडी। कॉम्परेटिव स्टडी का मतलब होता है हम कंपैरिजन करते हैं लास्ट ईयर में हमारा बिजनेस कैसा था, आज जो चल रहा है वो कैसा है। अकाउंटिंग रिकॉर्ड करें तो हमें पता चलेगा लास्ट ईयर का प्रॉफिट जो था हमारा 20,000 था, इस ईयर का प्रॉफिट 40,000 है, यानी 20,000 हमारा मोर देन है। तो हम इसे कंपेयर कर सकते हैं। अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इनेबल कंपैरिजन ऑफ 1 ईयर्स रिजल्ट with those of other years, identifies reason leading to changes if any, ठीक है। आगे होता है नेक्स्ट एविडेंस ऑफ कोर्ट्स। हाँ जी, कोर्ट्स में एविडेंस के रूप में काम करता है। अगर आपने अकाउंटिंग पूरे तरीके से बना रखा है तो आप कोर्ट में बता सकते हो कि हम प्रॉपरली अकाउंटिंग मेंटेन कर चल रहे हैं और हमारा अकाउंट ये है। सब कोई हमें ब्लेम नहीं कर सकता कि ये कोई गलत तरीके की अकाउंटिंग कर रहे हैं। अदर्स में आएगा रेजिंग लोन्स, फैसिलिटेटिंग सेल्स ऑफ बिजनेस बाय असर्टिंग दे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि लोन लेना है, ठीक है, बिज़नेस को सेल करना है तो हम बताएंगे हमारी अकाउंटिंग ऐसी है। टैक्स लायबिलिटी सेटल करनी है, ये सारी चीज़ें होती है, ये सब अदर्स में आ जाती है। चलिए अब इसके बाद क्या आता है, इसके बाद आता है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। अब ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग की बात की जाए तो ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग हमारी 3 तरह की होती है बच्चों। 3 तरह की अकाउंटिंग क्या होती है, ध्यान से सुनना। अकाउंटिंग 3 तरह की होती है। 3 तरह की अकाउंटिंग जो होती है, एक होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, एक होती है कॉस्ट अकाउंटिंग और एक होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सबसे मेन होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, यही हम पढ़ रहे हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग वो अकाउंटिंग होती है जो फाइनेंशियल पोजीशन को बताती है। इस अकाउंटिंग के अंदर हम एक बिजनेस की क्या फाइनेंशियल पोजीशन चल रही है
उसको रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। उससे रिलेटेड ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, उससे रिलेटेड जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होगी उन सबको रिकॉर्ड करेंगे, ताकि हम बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को बता सके, उसकी परफॉर्मेंस क्या चल रही है उसकी परफॉर्मेंस को हम बता सकें, ठीक है। और साथ के साथ हमारा पूरे साल में नेट प्रॉफिट कितना हुआ है और नेट लॉस कितना हो रहा है, ये सब चीज़ें हम बता सकते हैं, ठीक है। तो यही होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है। अब कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है? कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब होता है जब हम किसी प्रोडक्ट को बना रहे होते हैं, लेट्स सपोज किसी प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करना है। अगर हम किसी चीज़ का प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो सीधी सी बात है कि उस चीज़ का प्रोडक्शन करने से पहले उसकी कॉस्ट का पता होना चाहिए। अब कॉस्ट कैसे पता करेंगे सर? कॉस्ट हम ऐसे पता करेंगे, पिछले साल हमने वही चीज़ सेम बनाया होगा, और जब सेम वही चीज़ बना रहे हैं इस साल, तो भाई हमें ये भी पता होगी पिछले साल क्या कॉस्ट आई थी, उसी के हिसाब से पर यूनिट पे कितनी कॉस्ट आई थी, टोटल यूनिट बनाना है, टोटल यूनिट की कॉस्टिंग कर लेंगे। तो प्रोडक्ट की कॉस्टिंग करने के लिए जो अकाउंटिंग की जाती है उससे कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं, ताकि हम आज के टाइम में उसकी सेलिंग प्राइस क्या डिसाइड करनी है वो हमें पता चल सके और प्रॉफिट कितना होगा। तो कॉस्ट अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स असर्टेन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड और सर्विस रेंडर्ड, जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और सर्विस देते हैं उनके लिए होती है। हैज़ द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग से प्राइस फिक्सिंग एंड एक्सरसाइजिंग कंट्रोल, ताकि आगे आने वाले खर्चों पे हम कंट्रोल कर सकें पहले से प्लानिंग करके। आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट वन जो होता है हमारा वो होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। बच्चे इसका पार्ट का है तो ये ज़्यादा ब्रॉड नहीं होता, छोटा सा पार्ट है। सीधी सी बात है, अगर हम बिज़नेस को मैनेज करना चाहते हैं तो हम मैनेजमेंट पे कुछ पैसा खर्च करते हैं, तो उससे रिलेटेड जो भी अकाउंटिंग की जाती है उसे हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहते हैं। लेट्स देखिए यहाँ पे तो क्या कहा गया है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज इन्वॉल्व इन जनरेटिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू फंड्स कॉस्ट प्रॉफिट इज इनेबल टू मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। वी मे से द मैनेजमेंट अकाउंटिंग एड्रेसेस ऑफ नीड सिंगल यूज़र ग्रुप ले मैनेजमेंट, ठीक है, लेट द मैनेजमेंट, ठीक है। अब आगे हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो आता है हमारा वो आता है ये पूरा टॉपिक बुक कीपिंग के बारे में। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग क्या होती है, अब मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू देता हूँ, ठीक है। बुक कीपिंग क्या होती है, जैसे कि आपने देखा होगा कई पुरानी फिल्मों में क्या होता है, एक मुनीम होता है जो ना सारी चीज़ें रिकॉर्ड करता है एक बुक में लिखता है, हाँ भाई कितना सामान आ रहा है कितना जा रहा है। जैसे या कोई रजिस्टर पकड़ के गोडाउन में सामान उतरता है तो वो रिकॉर्ड करने वाला बंदा होता है जो ये रिकॉर्ड कर रहा होता है कि कितना गुड्स आ रहा है कितना गुड्स जा रहा है, ये सारी डिटेल अपनी एक कॉपी के अंदर एंट्री कर रहा होता है। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दे रखा है, देख रहे हो, एक बहुत अच्छा एग्जांपल दे रखा है जहाँ पे मैंने दिखा रखा है ये है बुक कीपिंग, जहाँ पे किताबों को पकड़ के, लेकिन आजकल तो कंप्यूटर का ज़माना है तो कंप्यूटर में ही एक्सेल में रिकॉर्ड किया जाता है। तो एक्सेल में रिकॉर्ड किया जाता है, सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर ली, हाँ भाई कितना आया कितना गया कितना 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 लिया कितना दिया सारा, और उसको क्लासीफाई भी कर दिया गया, अच्छे तरीके से क्लासीफाइड किया गया, इसके अंदर इतना आया इसके अंदर उतना आया, यानी सब कुछ बना के फिर क्या किया इस अकाउंटेंट को दे दिया क्या, ले भाई अब तू अपने कंप्यूटर में टैली में रिकॉर्ड कर दे, टैली में यानी अकाउंटिंग कर दे इसकी। तो टैली सॉफ्टवेयर पे ये क्या करता है पूरी अकाउंटिंग कर देता है। तो बिना बुक कीपिंग के ये कर पाता नहीं सर। बुक कीपिंग क्या है, पहली स्टेज है, प्राइमरी स्टेज बुक कीपिंग है। अगर बुक कीपिंग नहीं है तो अकाउंटिंग नहीं है, यानी अकाउंटिंग का बेस जो होता है वो बुक कीपिंग होता है। मानते हैं बुक कीपिंग करने के लिए ज़्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं होती, 10th पास है 8th पास है 9th पास है, जब बस पढ़ना लिखना आना चाहिए, ठीक है। आज के टाइम में थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की, बस चल भाई रिकॉर्ड कर ले। तो ये काम होता है बुक कीपिंग वालों का। तो बुक कीपिंग एक अकाउंटिंग का पार्टी होती है और सबसे पहले इसी को रिकॉर्ड की जाती है और सेम डेफिनेशन उसकी तरह ही होती है। पहले ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना, फिर मेज़र करना और फिर उसके बाद उसको रिकॉर्ड करना, और रिकॉर्ड करने के बाद क्लासीफाइंग कर देना, बस यहीं तक काम होता है। इसके बाद का काम जो होता है वो अकाउंटिंग करती है, ठीक है। इसी को दोबारा भी रिपीट कर देती है वो टैली पे, और फिर उसके बाद का आगे का प्रोसेस करती है। तो बुक कीपिंग इज़ अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग is being a process of recording financial transaction and even the books of account. Thus bookkeeping involves identifying financial transaction, measuring, recording और classifying। तो ये सारे काम किस में होते हैं, बुक कीपिंग में होते हैं। अब अकाउंटिंग क्या करती है, अकाउंटिंग क्या कहती है, देखो बुक कीपिंग क्या कहती है, कीप डिटेल्स फाइनेंशियल रिकॉर्ड ऑफ ए कंपनी अर्निंग एंड एक्सपेंस। जितना पैसा आ रहा है जितना जा रहा है उसको डिटेल में लिखना ही काम क्या होता है, बुक कीपिंग का काम होता है। लेकिन अकाउंटिंग कहता है हमारा काम इतना नहीं है भैया, हमें ये इन्फॉर्मेशन उठा के दे दो। ऐसी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करती है बुक कीपर से और उसको उठाकर क्या करती है आगे फाइनेंशियल डिसीजन के लिए जो भी होता है चिपका देती है, ठीक है।
तालीम। अकाउंटिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, ये तो हम पढ़ चुके हैं। तो ये क्या होती है, एक वाइडर टर्म्स होती है बुक कीपिंग से, बड़ी होती है। इट स्टार्ट वेयर बुक कीपिंग एंड, जहाँ पे बुक कीपिंग का एंड होता है वहीं पे ये बंदा स्टार्ट करता है अपना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट वन क्या है, नेक्स्ट वन है भाई डिफरेंस। अकाउंटेंसी समझ लेते हैं। सर अकाउंटेंसी के बारे में ज़्यादा मत बताओ। अगर हम जहाँ पे स्टडी कर रहे होते हैं दोनों को, जहाँ पर हम दोनों के बारे में स्टडी करेंगे किसकी, भाई ये दोनों ही, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग, दोनों को जब स्टडी कर रहे हो, दोनों के बारे में पढ़ रहे हो, क्या प्रोसेस होता है, कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, कैसे मेंटेन किया जाता है, कैसे इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट किया जाता है, ये सारी बातें जो लिखी होती है कहाँ लिखी होती है, अकाउंटेंसी में लिखी होती है। ठीक है, तो अकाउंटेंसी क्या होती है, एक बुक होती है जो कि सब कुछ सारा चिट्ठा क्या करती है, बना के तैयार कर देती है। ठीक है यहाँ तक। अब बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच में डिफरेंस क्या है ये पढ़ लेते हैं। देखो पहले बुक कीपिंग होता है, बुक कीपिंग में हम लोग छोटी मोटी सारी ट्रांजेक्शन लिखते हैं, फिर उसके बाद अकाउंटिंग करते हैं, और इन दोनों के बारे में जब पढ़ते हैं तो वो क्या कहलाती है, अकाउंटेंसी कहलाती है। मीनिंग क्या है सर, बुक कीपिंग क्या है, रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, जो भी ट्रांजेक्शन है सबको रिकॉर्ड कर लो एक जगह पे, तो ये क्या होगी, बुक कीपिंग होगी। फिर उसके ऊपर जो भी रिपोर्ट तैयार करनी है, अफेयर्स जो भी बना रखे हैं, जो भी ट्रांजेक्शन सारी रिकॉर्ड कर दी, अब उसके ऊपर रिपोर्ट बना के आगे सेंड कर दो, ये होता है अकाउंटिंग का काम। सर पहली स्टेज होती है, यस पहली स्टेज होती है, दूसरी स्टेज होती है, पहला काम यही है, दूसरा काम ये होता है। ये क्या होता है, सिस्टमेटिक तरीके से डेट वाइज सब कुछ रिकॉर्ड करता है, बट इसका काम होता है सिर्फ नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकाल के देना, ठीक है, और फाइनेंशियल पोजीशन बताना। ये रूटीन नेचर के, रूटीन मतलब डेली रिकॉर्ड करना, इसका ऐसा कुछ नहीं है, कभी भी उठा के सारा का सारा डेट वाइज रिकॉर्ड करा हुआ होगा मिलेगा। ये बंदा पहले स्टार्टिंग से रिकॉर्ड करेगा हर डेट को, और इसकी रिकॉर्ड करी हुई चीज़ों को ये क्या करेगा, एनालाइज करके डायनामिक नेचर में सब कुछ वो कर देगा। ये प्राइमरी स्टेज है जहाँ पे ये बेस माना जाता है अकाउंटिंग का, और ये सेकेंडरी स्टेज है जहाँ पे बुक कीपिंग ख़त्म होती है, वहाँ पे ये शुरू होती है। नेक्स्ट वन देखते हैं। नेक्स्ट वन लास्ट है हमारा, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। ये करना तो कर लेना, वरना ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सर बुक कीपिंग के बारे में पढ़ चुके हैं, अकाउंटिंग भी पढ़ चुके हैं, ये क्या होता है ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं अब इसके बारे में पढ़ लो। अकाउंटेंसी क्या है सर, ये पूरी थ्योरी प्रिंसिपल सब कुछ पढ़ाया जाता है, जो सारी चीज़ें पढ़ते हैं वो अकाउंटेंसी है। ये कंप्लीट प्रोसेस होता है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का। इसके अंदर हम अकाउंटिंग और बुक कीपिंग दोनों ही इंक्लूड है। ये टीचिंग मेथोडोलॉजी होती है, रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन एनालाइजिंग बताती है कैसे किस चीज़ को रिकॉर्ड करना है, कैसे ही सारी मेथोडोलॉजी को बताती है। तो ये सारे इसके अकाउंटेंसी थे। तो इसी के साथ मेरी वीडियो ख़त्म होती है, और ये हमारा इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग पूरा कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, अपने स्कूल के ग्रुप्स में इसको शेयर करो, ताकि क्या हो, जो भी बच्चा जो ट्यूशन नहीं ले पाता है वो बच्चे यहाँ पे इस वीडियो को पढ़कर समझकर आगे वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सके। मैं इन वीडियो में जितनी भी मेरी वीडियो आएगी उन सब में मैं कंप्लीट टीएस ग्रेवाल की बुक करवाने वाला हूँ, एक एक क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, एक एक थ्योरी समझाने वाला हूँ, पूरे ऑल कॉन्सेप्ट करवाने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप लोग जितना ज़्यादा शेयर करेंगे वीडियो को, और जितना मेरे सब्सक्रिप्शन बढ़ेंगे, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, मैं उतनी ही वीडियो तेज़ी से डालूँगा। प्लीज़ आप, इसलिए अभी मेरा थोड़ा 1 डे का डिले हो रहा है, ऑल्टरनेट डेज़ में डाल रहा हूँ। रीज़न दैट उतने सब्सक्राइबर नहीं बन पा रहे हैं, ना तो उतने व्यू आ पा रहे हैं। जैसे मेरे व्यू बढ़ जाएंगे, सब्सक्राइबर ना भी बढ़े, अगर मेरे व्यू बढ़ने लग जाते हैं तो मैं और ज़्यादा वीडियो कंटिन्यू डालता जाऊँगा। और मैं आपको यकीन बता रहा हूँ, मैं आपका कोर्स अगस्त से पहले हाफ मिड टर्म का कोर्स पूरा कंप्लीट करा दूँगा, कंप्लीट बुक के साथ एक एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूँगा, ताकि आपकी पूरी अच्छे से तैयारी हो सके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।